माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। इस घर में मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मायके आ जाऊं। कुछ दिन के लिए तो थोड़ा आराम मिलेगा। आते हुए यश और साक्षी को भी साथ ले आऊंगी। वे यहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। सुमन ने फोन पर अपनी माँ से कहा। निर्मला जी ने जवाब दिया, क्यों नहीं बेटा, जब तेरा मन करे आ जाना। आखिरकार ये तेरा भी तो घर है। तो ठीक है माँ, मैं कल शाम को ही आ जाऊंगी। माँ की बात सुनकर सुमन खुश होते हुए बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। यह कहकर निर्मला जी ने फोन रख दिया और सीधा रसोई घर में गई। खाना बना रही बहू नीतू से बोली, अरे नीतू, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जियां और मिठाइयां ले आना। मेरी बेटी बेचारी ससुराल में नौकरों की तरह सारा दिन काम करती रहती है और कोई भी उस पर जरा सा ध्यान नहीं देता। यहाँ कुछ दिन रहेगी तो उसको आराम मिलेगा। अपनी माँ के साथ बातें करके अच्छा लगेगा उसको। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीतू का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट का भी एहसास होता। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, बाजार जाकर सब्जियां और बाकी सामान लाना, हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई परेशानी ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी का जब मन होता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में सिर्फ एक ही बार अपनी माँ से मिलने जा पाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मैं भी चाहती हूँ कि माँ के पास जाकर थोड़ा आराम कर सकूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। हे भगवान, अब तुम ही कुछ करो जिससे मेरी सासू माँ की आंखें खुलें और उन्हें मेरी थकावट भी नजर आए। भगवान ने जैसे नीतू की प्रार्थना सुन ली हो। शाम को उसकी ननद सुमन का फोन आया। उसने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। बेटी की बात सुनकर निर्मला जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? इससे पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी। इस बार भला ऐसा क्या हो गया? जरा फोन दो उन्हें, मैं बात करती हूँ उनसे। सुमन ने फोन अपनी सास को दे दिया। निर्मला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए, सुमन की सास ने कहा। समधन जी, दरअसल कल त्योहार है, इसलिए सुमन अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज देंगी तो हमें अच्छा लगेगा, निर्मला जी ने कहा। इस पर सुमन की सास बोली, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाए, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पर कुछ दिन पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में गई थी। वहां आपकी बहू नीतू की माँ से मिलने का मौका मिला। बातों ही बातों में पता चला कि नीतू पूरे साल में सिर्फ एक बार ही मायके जा पाती है, और वह भी केवल एक दो दिन के लिए ही। मुझे लगता है आपको पहले नीतू को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वह जब मायके से वापस आ जाएगी तब मैं सुमन को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह ही या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसका भी अपने मायके जाने का मन होता है। हो सकता है सुमन के वहाँ आने पर उसकी आवाभगत करने के लिए आप नीतू को उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाने लगेगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ छोटे मोटे बदलाव अपने व्यवहार में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता खराब ना हो। निर्मला जी को अपनी समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपनी बेटी को जितनी तवज्जो दी उतनी अपनी बहू को कभी नहीं दी। दूसरी तरफ सुमन भी अपनी भाभी के बारे में अपनी सास और माँ के बीच हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी महसूस किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब भी वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। फोन करने के बाद निर्मला जी ने अपनी बहू नीतू को अपने पास बुलाया और उससे कहा,
सुमन अभी नहीं आने वाली है, तब तक तुम अपने मायके जाओ। तुम्हें भी कई दिन हो गए हैं अपने घर गए। यह सुनते ही नीतू का चेहरा खुशी से खिल गया, क्योंकि यह पहली बार हुआ था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन नीतू अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों से मिलकर जब वह वापस ससुराल लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखों में चमक थी। नीतू के अपने मायके से वापस आने के बाद सुमन भी अपने मायके आई और इस बार वह खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। सुमन ने अपनी माँ से भी बात करके उन्हें भी यह समझाया कि कहीं ना कहीं वे लोग नीतू के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। नीतू अपने ससुराल वालों के इस बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती कि उससे कोई भी ऐसी बात या काम ना हो जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। अब निर्मला जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर उसके मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को खत्म कर दिया था और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।